बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार जारी है और ऐसे में कुछ दिनों पहले दीपू दास की हत्या की गई थी। निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। पहले उसको उसके साथ मॉब लिंचिंग की गई, उसके बाद उसको मारने के बाद पेड़ पे लटकाया गया, उसके बाद उसे आगजनी करके उसकी हत्या कर दी गई। देखिए, इस मामले के बाद पूरे देश भर में रोष का माहौल था। कोई भावनात्मक तरीके से उसको श्रद्धांजलि दे रहा है, कोई रोष प्रदर्शन करके दे रहा था। ऐसे में हम आपको एक ऐसे कलाकार से मिलवाने वाले हैं, लेकिन कलाकार से मिलवाने से पहले आपको उनकी कला का जो प्रदर्शन है वो दिखाना चाहेंगे। तस्वीरें दिखा दीजिए। ये वही हिंदू युवक है जो बांग्लादेश में जिसको निर्मम हत्या कर दी गई। और इसकी बारीकी की अगर बात कर ली जाए, देखिए, पेंटिंग है। पेंटिंग के पीछे पूरा अंधेरा है क्योंकि जिस दौरान ये घटना हुई थी रात का ही वक्त था। और किस तरह से पेड़ पे लटका कर, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक रस्सी है, रस्सी में दीपू दास को लटकाया गया था, उसके बाद उसको आगजनी कर दी गई थी। और ये आंखों में आंसू ये बयां करते हैं कि किस तरह से उसकी हत्या की गई थी और कितनी जिन जिन कलाकार ने इनको बनाया है उसके एक एक आंसू को किस तरह से यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। साथ ही एक बार नीचे भी आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे दीपू दास का उस समय यही सवाल हुआ होगा कि आखिरकार मेरा क्या कसूर था, क्या मुझे सनातनी हिंदू होने की सजा मिली। तो ये कहीं ना कहीं सवाल अपने आप में बहुत गंभीर है। और ऐसे में इस इस पेंटिंग की खास बात यह है कि ये गोधन यानी गाय के गोबर से पूरी पेंटिंग बनाई गई है। और कलाकार है महेश वैष्णव जी हैं जो लगातार इस तरह के जो पेंटिंग्स हैं वो बनाते हैं। और खास जो इसमें मिश्रण किया जाता है वो गाय के गोबर का किया जाता है। इससे पहले भी जिस तरह से पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसको लेकर के भी इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी। आप देख सकते हैं जहां पर जिस दौरान ये गोलीबारी हुई थी उसके बाद एक पत्नी जो उसकी पत्नी थी उसको बताया, बोला जाता है कि अगर आपके पति हिंदू हैं तो उनको मार दिया जाता है। और ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पे प्रधानमंत्री को एक चुनौती देने की बात कही जाती है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, महेश वैष्णव जी इस तरह से अपने पेंटिंग के जरिए अपना जो दुख है वो व्यक्त करते हैं। महेश जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे, क्या उस वक्त दिमाग में आ रहा था जब आपने एक खबर सुनी दीपू दास की इस तरह से निर्मम तरीके से हत्या की गई? क्या मन में पहला थॉट आया और क्यों मजबूर हुए पेंटिंग बनाने के लिए? ये जो जिस तरह से दीपू दास की हत्या हुई है, तो उस टाइम यही हुआ कि इतना मतलब बड़ी सजा हिंदू होने की, सनातनी होने की, इतनी बड़ी सजा कि भाई हिंदू होना भी गुनाह है। मतलब कोई भी आज देख लो तो पूरा जीवन अपने स्वतंत्रता से नहीं जी सकता, अपनी धर्म पद्धति को नहीं मान सकता है। अगर हम तुमको मतलब इस्लाम के किसी भी प्रकार से धर्म को मानते हैं वो, तो हम कभी भी विघ्न नहीं पैदा करते हैं। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी मुहर्रम पे या किसी ईद के किसी कार्यक्रम पे हिंदुओं ने कोई पत्थर फेंके या हिंदुओं ने मारा पीटा। ऐसा किसी ने नहीं किया है। जिस तरह से हिंदू के से हत्या हो रही है, ये और निरंतर हो रही है, तो बहुत हृदय विदारक है। और दीपू दास को इतने जघन्य तरीके से मारा गया, निर्दयता से मारा गया कि मरने के बाद भी उसकी लाश के ऊपर कूद कूद के उन्होंने जश्न मनाया है। और मरने के बाद भी उसको जलाया गया पेड़ से लटका के। तो ये दिल चीख चीख के कह रहा है कि ये इसका इंसाफ कौन करेगा। एक आर्टिस्ट होने के नाते मैंने अपना भाई रोष प्रकट किया है कि गाय के गोबर से, गोधन से दीपू दास की पेंटिंग बनी। और तब मैं सोच रहा था बनाते हुए कि अगर दीपू दास जी अगर कहते, सोचते, और उस टाइम उनके क्या चल रहा होगा दिमाग में कि मेरा क्या कसूर है, क्या हिंदू होना इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि मुझे इस तरह से मारा पीटा जा रहा है। महेश जी, जिस तरह से आपने पेंटिंग बनाई है, आंसू बहुत कुछ बयां करते हैं अपने आप में। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के लिए और सरकार के लिए? देखो, जिस तरह से उस हिंदू को मारा पीटा जा रहा है, जहां मुस्लिम बहुल जनसंख्या है, तो वहां हिंदू का रहना मुश्किल है। ये साफ संदेश है। अभी भी जाग जाओ हिंदू लोग, अभी भी जाग जाओ, नहीं तो फिर ये जिस तरह से बहुसंख्यक होते जा रहे हैं मुस्लिम, तो ये आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी है। तो हमको जागना होगा। और मैं मोदी जी से एक विनती करना चाहता हूँ कि जनसंख्या कानून लाया जाए। तो जिस तरह से हमारी इनकी जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं और हिंदू घटते जा रहे हैं, मुस्लिम बढ़ते जा रहे हैं, तो एक न एक दिन ऐसा आएगा कि हर इंसान को दीपू दास की तरह से अत्याचार का सामना करना पड़ेगा। इस पेंटिंग के माध्यम से किस तरह श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? और क्योंकि बांग्लादेश में इस घटना के बाद लगभग आधा दर्जन हिंदुओं के साथ इस तरह की घटना निर्मम तरीके से हत्या हो रही है। किस तरह रुके? जो हमारी सरकारें हैं उनसे क्या कुछ आप निवेदन करना चाहेंगे कि इस तरह की जो घटनाएं जो बांग्लादेश में हिंदू समाज के जो हमारे भाई लोग रह रहे हैं, कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो? ये रेगुलर निरंतर चल रही है।
अभी कम से कम 7-8 9-10 लोगों को मार दिया गया है। अभी तोरण दास को मार दिया गया है। तोरण दास बैरागी जो मेरी जाति का है, मैं बैरागी जाति से ही हूँ। खैर जाति का सवाल नहीं है, हिंदू सब हम एक हैं और हमको ये समझना पड़ेगा कि जातियों में नहीं बंटना है और इनका सामना हमको हर तरह से जागरूक होकर करना है। और भारत सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुरंत एक्शन लिया जाए बांग्लादेश पर। पहले उनको समझाया जाए कि वे हिंदुओं पे अत्याचार बंद करें, नहीं तो सैनिक कार्रवाई भी करनी पड़े तो करें, नहीं तो फिर सनातनी हिंदू चुप नहीं रहेगा और उसका प्रतिकार जिस भाषा में वो समझेंगे उस भाषा में हम समझाएंगे जिहादियों को। ठीक है दीपू जी, एक इसमें ये स्लोगन आपने लिखा है, मेरा क्या कसूर था, क्या मुझे सनातनी हिंदू होने की सजा मिली। क्या ये सवाल दीपू दास के लिए है या फिर वहां पर और भी जो हिंदू लोग रह रहे हैं, हिंदू भाईचारे भाई रह रहे हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है, इस तरह से क्यों घटना हो जाती है? ये दिपू दास का सवाल है कि वो जिनको मारा जा रहा तब उनके मन में क्या था। पर ये हर हिंदू का भी सवाल है कि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, क्या हमको भी मार दिया जाएगा इस तरह से? इस तरह से हमारा हिंदू होना गुनाह है? हमने क्या गुनाह किया है? और तो मेरा यही कहना है कि भाई हर हिंदू को जागरूक होके, एक होके, जातियों में न बट के और हर भय के माहौल में जो हमारे भाई बंधु रह रहे हैं, हम सबको इकट्ठा होके उनकी एन केन प्रकार उनकी हेल्प करनी चाहिए और सरकार के द्वारा भी हेल्प होनी चाहिए। एक सवाल ये भी रहेगा कि जिस तरह दीपू दास के साथ हुआ, अभी लगभग आधा दर्जन इस तरह के हिंदुओं के साथ हो रहा है, लेकिन कुछ हिंदू ऐसे भी हैं जिनको उनकी आवाज दबा दी जाती है, क्योंकि ये मामला काफी हाईलाइट हो गया था। इसके बाद पूरे देश भर में रोष हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विचार करने की बात सामने आ गई, लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे हिंदू भी, उनकी आवाज दबा दी जाती है। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से या फिर वहां की सरकार से कि जो हमारे भारत के जो वहां पे लोग रह रहे हैं, इस तरह की घटना दोबारा ना हो? ये भारत सरकार तो कार्रवाई करे ही, पर आज जो हमारे जो भारत में रह रहे हैं, जो हिंदू विरोधी हिंदू होते हुए भी आज वो मुसलमान कम बोलेंगे, हिंदू ज्यादा बोलेंगे। अगर हम सत्य की आवाज भी उठाएंगे तब भी हमारे ही लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। आज दीपू दास के और जिस तरह घटनाएं हो रही है बांग्लादेश में, हिंदुओं का की हत्या हो रही है, इसके लिए सारे राजनीतिक लोग जो बड़े बड़े हैं वो सारे चुप हैं। और अगर यही मुस्लिम या ईसाई समुदाय की होती तो बिल्कुल मोमबत्ती ले लेके और इंडिया गेट पे प्रदर्शन के लिए निकल जाते और जगह जगह प्रदर्शन करते और वहां पे जा जाके और सांत्वना के लिए घर पहुंचने की होड़ मच जाती। पर आज जो हिंदुओं के लिए हो रहा है बांग्लादेश में, उसके लिए इनके मुंह सिले हुए हैं। और इनको अगर आज मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि आज जो उनकी बारी है तो कल तुम्हारी भी बारी हो सकती है। सत्य पे रहो, सनातन सत्य है, शाश्वत सत्य है और सनातन ही धर्म है। और सनातन को इस तरह से अपमानित, इस तरह से रुसवा ना होना पड़े, इस तरह से पतन ना हो, इसलिए हम सबको एक होकर रहना जरूरी है। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो इस्लामी कट्टरपंथी है वो सनातन को बरसों से, सालों से, हजारों साल से दबाते आ रहे हैं। पर एक बात कहता हूँ कि सनातन न दबा है न दबेगा और भविष्य में भी सनातन को नष्ट नहीं कर पाओगे। तुम्हारी जो मानसिकता है ये पूरी नहीं हो पाएगी। अगर महेश जी, आपकी पेंटिंग तमाम, हमने पहले भी आपका इंटरव्यू किया है, आप गोधन से पेंटिंग बनाते हैं। इस पेंटिंग की अगर बात की ली जाए तो कितना समय इसको बनाने में लगा, और उस दौरान क्या कुछ दिमाग में चल रहा था जब आप पेंटिंग बना रहे थे? क्योंकि इसमें बहुत बारीकी से चीज़ों को इसमें आपने विश्लेषण किया है, आग का जिक्र किया है, रस्सी का जिक्र किया है, इस तरह से उसको लटका के जलाया गया था, इस पूरा स्लोगन लिखा है कि उस दौरान दीपू दास के मन में क्या चल रहा था। तो पेंटिंग की खासियत बताएं, कितना समय लगा और कैसे इसको पूरा बनाया गया? इस पेंटिंग को बनाने में लगभग 6 से 7 दिन लगे हैं। और इसको बनाते टाइम यही दिमाग में था कि अगर दीपूदास के आत्मा जो जो झंझोरती है, जो जो मतलब मैं दीपूदास के मन में ख्याल चल रहा हो था, वो यही चल रहा होगा कि भाई मेरा क्या कसूर है, एक सनातनी हिंदू होना क्या मेरा कसूर है, और ये अत्याचार नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ महेश वैष्णव जी, और उनका साफ तौर पे ये कहना है, देखिए पहले तो पेंटिंग का जो बारीकी है वो उसमें दिखलाई गई है, और किस तरह से भावनात्मक तरीके से एक श्रद्धांजलि देने की कोशिश की गई है, और सीधे तौर पर बांग्लादेश के मुसलमानों को लेकर के या फिर हिंदुस्तान में रह रहे कट्टरपंथियों को भी एक सीधा कड़ा संदेश देने की कोशिश भी की गई है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो सही तरीके से रहा जाए। अगर इस तरह की हरकतें की जाती है या फिर हिंदुओं के साथ इस तरह की जो कोशिशें करने की जो कोशिश की जाती है, तो वो हिंदुस्तान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं बांग्लादेश के लिए भी भारत सरकार से भी अपील किया है कि बांग्लादेश में
रह रहे हिंदुओं को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए वहां की सरकारों से बात की जाए, या फिर ऐसा कोई कड़ा कदम उठाया जाए ताकि वहां पर रहने वाले जो हिंदू अपने आप को असुरक्षित ना समझ सके। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी .com, दिल्ली।